जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका फ्रेजल वर्ब का पार्ट 12 है। यानी कि हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब में भी 11 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आपका सारा का सारा आपको लर्न हो रहा होगा और मुझे विश्वास है कि आप सारा का सारा लर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए इसमें सीखने का प्रयास करते हैं। आज आपका आता है ब्रेकअप। फर्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है क्या है? ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब तो सभी को पता होगा, क्योंकि हम लोगों का एक ना एक बार तो ब्रेकअप हुआ ही होगा। ठीक है, एक ना एक बार तो ब्रेकअप हो ही गया। इस भाई का देखो, इस भाई का भी इससे ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो ब्रेकअप का जो मतलब निकलता है वो होता है अलग हो जाना। क्या होता है? अलग हो जाना। क्या निकलता है मेरे भाई? आप कहोगे सर अलग हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाना, उसी को कहा जाता है ब्रेकअप। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने दुनिया में मतलब एक बार तो सुना ही होगा, क्योंकि आजकल क्या आस्की का जमाना है। ठीक है, तो आस्की में क्या होता है? ब्रेकअप होता है। क्या होता है भाई मेरे? ब्रेकअप होता है। इसका मतलब होता है अलग हो जाना या बिखरना। तो इसका मतलब होता है डिस्पर्स या स्कैटर्ड या सेपरेट। समझ में आ गया? आप कहोगे यस सर, जब हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उसी को कहा जाता है सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी कह सकते हो अलग हो जाना, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाना, उसी को कहा जाता है ब्रेकअप। अगर बात करें ब्रेकआउट, क्या ब्रेकआउट? ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, आउट मीन्स होता है बाहर। क्या होता था? जैसे आपने देखा था कोविड 19, क्या कोविड 19 में आपने देखा था, जो वो बीमारी जो था उसने क्या कर दिया था? चैन तोड़ दिया था। लोगों ने क्या कर दिया था? जो चैन सिस्टम था ना, क्या बात क्या था भाई मेरे? चैन सिस्टम था, लोगों ने तोड़ा था। तो फिर वो क्या हो गया था? ब्रेक आउट हो गया था। यानी कि क्या हो गया था? ब्रेक आउट हो गया था, यानी फैल गया था। तो फैल जाना होता है। क्या होता है? फैल जाना होता है। संक्रमण का फैल जाना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई ब्रेक आउट। समझ में आ गया? बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखा जाता है ब्रेक ऑफ। क्या देखा जाता है? ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कि आपको अचानक से रुक जाना या संबंध तोड़ना। क्या? अचानक से रुक जाना या संबंध तोड़ना। तो ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। क्या होता है? ऑफ मीन्स होता है बंद। क्या होता है? ऑफ मीन्स होता है बंद। आपको यस सर। अगर जैसे मान लो क्या होता है, अचानक से मान लो किसी ने क्या कर दिया, मान लो जैसे ये कोई बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? अचानक से किसी ने कहा मतलब बात करना बंद कर दिया, तो उसको कहा जाता है अचानक से रुक जाना। क्या होता है? अचानक से। ऑफ मीन्स होता है बंद करना, यानी कि मान लो कोई कह सकते हो ब्रेक मीन्स तोड़ना, ऑफ मीन्स बंद, है ना। किसी भी चीज को ले सकते हो, उसने तोड़ा और उसको चुपचाप से बंद कर दिया, मतलब क्या? वो अचानक से रुक गया। जैसे आप देखते हो, चलो समझ लेते हैं। जैसे मान लो भाई एक कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड है। ब्रेक मीन्स क्या? मैंने इसको तोड़ा। ठीक है, ऑफ मीन्स मैंने इसको क्या किया? एक डब्बे में बंद करके रख दिया। ठीक है, तो फिर मैं क्या किया? एकदम से अचानक से रुक गया। तो सर पूछ रहे हैं भैया क्या हो गया? तो हम अचानक से क्या होते हैं? अचानक से रुक जाते हैं। क्या करते हैं? अचानक से रुक जाते हैं, या कह सकते हो संबंध तोड़ना। ठीक है, और कभी कभी कोई कोई ऐसा कभी कर लेता भैया, उससे गलती हो जाती को वो संबंध भी तोड़ ले। ठीक है, तो वही है इसका टू इंड आर रिलेशनशिप। इसके बाद बात करते हैं ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर अ प्लेस फोर्सफुली। मतलब कह सकते हो जबरदस्ती किसी के यहाँ घुसना, उसी को कहा जाता है क्या कहते हैं? ब्रेक इनटू। क्या कहते हैं? ब्रेक इनटू। ब्रेक मीन्स होता है सर आप कहेंगे तोड़ना, इनटू का मतलब होता है गति से। क्या? जैसे आप क्या करते हैं, मान लो किसी खिड़की को, ब्रेक मीन्स तोड़ना। अगर किसी खिड़की को चोर वगैरह तोड़ते हैं ना, वो कैसे तोड़ते हैं? आप कहोगे वो सर जबरदस्ती घुसने का प्रयास करते हैं। तो वो गति में ही करते हैं काम। ऐसा क्या करते हैं? गति में। जैसे ये क्या कर रहा है? ये ब्रेक इनटू कर रहा है। क्या कर रहा है? ये खिड़की को ब्रेक इनटू कर रहा है, यानी कि ये घुसने का काम कर रहा है। टू इंटर किसी प्लेस में जाना, इंटर करना, वो कैसे? फोर्सफुली, उसी को कहा जाता है मेरे भाई ब्रेक इनटू। समझ में आ गया? तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, इनटू मीन्स गति। और आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई चीज आप गति में तोड़ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? आप उसमें जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात किया जाता है ब्रेक डाउन का मतलब। अगर पर्सन की बात करें, क्या ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्सन की बात की जाए, देखो ब्रेक डाउन के दो अर्थ निकलते हैं। एक ब्रेक डाउन होता है क्या? मशीन का खराब होना। ठीक है, एक ब्रेक डाउन होता है मशीन में। ठीक है, एक ब्रेक डाउन होता है इंसान में। अगर इंसान के ब्रेक डाउन हो गए, दोनों याद कर लेते हैं। अगर किसी इंसान के ब्रेक डाउन हो गए तो वो क्या करेगा? हिम्मत खो देगा या रोने लग जाएगा। ठीक है, अगर किसी मशीन के ब्रेक डाउन हो गए, मान लो आप कोई कार चला रहे हैं, वो मशीन ही होती है। यस सर, तो मशीन जब होती है तो अगर उसके ब्रेक डाउन होते हैं तो वो फिर क्या होता है? आपको सर किसी मशीन का बेकार हो जाना, वो भी होता है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस कैसे आएगा? अगर किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे तो उसका मतलब निकलता है हिम्मत खो देना या रोने लगना, एक चीज। दूसरी बात, अगर ब्रेक डाउन का मतलब होता है मशीन का खराब होना या किसी उपकरण का खराब हो जाना, तो दोनों अर्थ निकलते हैं इसके। तभी मैंने लिख रखा है ब्रेक डाउन। और किसके लिए? ऑफ अ पर्सन का मतलब होता है टू लॉस
कंट्रोल इमोशनली अथवा मेंटली, तो इसका मतलब होता है रोने लग जाना, क्या होता है, रोने लगना या हिम्मत खो देना या हौसला खो देना। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, डाउन मीन्स होता है नीचे, है ना। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, डाउन मीन्स होता है नीचे से। उसने क्या कर दिया, मान लो किसी भी इंसान का, मान लो थोड़ा सा नीचे ही स्तर पर क्या था, प्यार उसने तोड़ दिया, तो वो क्या करता है, हिम्मत खो देता है या अपना हौसला भी हो सकता है। इसके बाद देखो लिखा ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब मैंने क्या बताया, तो ब्रेकअप तो सभी का हुआ ना, सबका हुआ, बताओ। टू सेपरेट ईच अदर, या कह सकते हो अलग हो जाना, क्या, अलग हो जाना, अलग हो जाना। और जिसका ब्रेकअप भाई नहीं होता वो तो अच्छी बात है, जिसका ब्रेकअप नहीं होता है वो तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद देखो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है आपको, सर इसका मतलब होता है स्प्रेड, क्या होता है, स्प्रेड यानी फैल जाना, क्या होता है मेरे भाई। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, आउट मीन्स बाहर। क्या हुआ था, कोविड-19 में लोगों ने चैन को तोड़ दिया था, तो वो जो संक्रमण था वो फैल गया था, यानी कि स्प्रेड। इसका जो अर्थ निकलता है मेरे भाई, इसका मतलब निकलता है फैल जाना। क्या निकलता है, फैल जाना। बात करें ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक से रुक जाना, क्या, ब्रेक मीन्स होता है अचानक से, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक से रुक जाना, या इनटू रिलेशनशिप यानी किसी रिलेशनशिप को खत्म कर देना, यानी अचानक रुक जाना, अचानक रुक जाना। अगर बात करें ब्रेक इनटू का, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू इंटर अ प्लेस फोर्सफुली, यानी किसी भी स्थान पर ऐसे घुसना, मतलब फोर्सफुली, जबरदस्ती घुसना, क्या होता है, जबरदस्ती, जबरदस्ती, दस्ती घुसना, ठीक है भाई, मतलब फोर्सफुली। या कह सकते ब्रेक डाउन या पर्सन। अगर बात किसकी हो रही है, आपको सर ब्रेक डाउन हो रही है किसके, पर्सन के, तो ये क्या होता है आपको सर, ये इमोशनली जो होता है वो एकदम से कह सकते हो रोने लगना या हिम्मत खो देना, उसी को कहा जाता है, क्या, हिम्मत खो देना, हौसला खो देना, हौसला खो देना, खो देना, ठीक है। या रोने लगना, या रोने लगना। नहीं कहते तो भैया तुम्हारे क्या ब्रेक डाउन हो गया, मतलब जैसे कोई रोने लगता है या हिम्मत खो देता है, बस भाई तुम्हारा तो ब्रेक डाउन हो गया, तो उसी को कहा जाता है मेरे भाई। ये सारी की सारी आपकी जो फ्रेजल वर्ब है ब्रेक की सारी आपको लर्न भी होगी, बेहतरीन तरीके से लर्न होगी, है ना। चलें देखें आगे। लिखा ब्रेक थ्रो का मतलब होता है रहस्य की खोज करना, ब्रेक थ्रो, है ना। ब्रेक मीन्स होता है ब्रेक, थ्रो का मतलब होता है ब्रेक के थ्रो, है ना। जैसे मान लो टीम इंडिया है और ये क्या करती है, मान लो कोई जैसे मान लो कोई प्लेयर है, टिका हुआ है अच्छा खासा, है ना, अब उसको आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या, आउट ही नहीं कर पा रहे, तो ये ब्रेक के थ्रू क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, रहस्य की खोज करते हैं, यानी कि टू डिस्कवर अ सीक्रेट, क्या करते हैं, डिस्कवर अ सीक्रेट, तो ब्रेक के थ्रू ही, है ना। तो ब्रेक थ्रू मीन्स क्या होता है, टू डिस्कवर अ सीक्रेट, कह सकते हो रहस्य की खोज करना। बताओ किसी को दिक्कत। इसके बाद देखा जाता है ब्रेक डाउन ऑफ मशीन का मतलब होता है असफल हो जाना, खराब हो जाना। देखो ब्रेक डाउन ऑफ पर्सन, अब आ गया ब्रेक डाउन ऑफ मशीन। अगर किसी मशीन के ब्रेक डाउन हो रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि हमारी गाड़ी के क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, तो भैया वो क्या हो जाती है, असफल होना या खराब हो जाना, स्टॉप फंक्शनिंग, क्या होता है, किसी फंक्शन का रुक जाना, उसी को कहा जाता है ब्रेक डाउन ऑफ अ मशीन का, है ना। इसके बाद देखो ब्रेक, सॉरी मेरे भाई, इसके बाद लिखा ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है टू इंटरप्ट, खलल, खलल डालना, क्या होता है, खलल डालना। सर ये खलल डालना क्या होता है, मान लो जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, दूसरा कोई आ जाए और वो इंटरफेयर करने लगे, तो उसी को कहा जाता है खलल डालना। क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, है ना, दूसरा कर नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो वो क्या खलल डाल रहा है, तो उसी को कहा जाता है क्या भैया, इंटरफेयर करना, टू इंटरप्टेड, तो उसी को कहा जाता है खलल डालना। तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, इन्होंने, है ना। तो वही होता है, जैसे मान लो कोई काम होता है ना, जैसे मान लो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई काम कर रहे हैं और क्या हो गया, वो अचानक से टूट गया किसी के खलल डालने से, है ना। मान लो कोई आया, उसने कहा ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो क्या हो गया, वो टूट गया, तो आपको होगा कि इन्होंने ही तोड़ा, तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, इन्होंने, इन्होंने ही तोड़ा, मतलब क्या, इन्होंने खलल डाला था। तो ब्रेक इनटू का मतलब, इन्होंने का मतलब क्या होता है, आपको इन इंटरप्ट, खलल डालना, क्या होता है, खलल डालना। चले आगे। इसके बाद लिखा ब्रेक इन का मतलब होता है टू रैन समबडी, क्या होता है, किसी को किसी चीज के में प्रशिक्षित करना, क्या होता है, प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, ठीक है भाई, किसी को
किसी चीज में प्रशिक्षित करना, मतलब किसी को उस चीज में के बारे में जानकारी देना या उसकी चीज में बताना, तो वही कहा जाता है ब्रेक इन। क्या कहते हैं? ब्रेक इन। ठीक है, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, इन मीन्स होता है में। आप क्या करते हैं? आप कहोगे सर जैसे क्या करते हैं हम लोग, अक्सर क्या करते हैं, मतलब जिसके बारे में हमें क्या, किसी चीज के बारे में क्या प्रशिक्षित करना है, उसी को हम तोड़ मड़ोड़, जैसे मान लो ये कोई पेन है, उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं इनमें में। इसी को क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें सीखना है पहले इसको तोड़ेंगे, है ना, या कोई टीवी भी इसको खोलेंगे फिर वही करते हैं, तो ये किसी को किसी चीज में प्रशिक्षित करना, उसी को कहा जाता है ब्रेक इन। क्या कहते हैं? टू रेन समबडी और समथिंग इन समथिंग। समझ में आ गया? समझ में आया? किसी को किसी चीज के बारे में प्रशिक्षित करना, उसी को कहा जाता है ब्रेक इन। बताओ किसी को दिक्कत? ब्रेक के थ्रू क्या करते हैं हम लोग? हम लोग क्या करते हैं? रहस्य को खोजते हैं, यानी कह सकते हो डिस्कवर आ, क्या, डिस्कवर अ सेक्रेट। क्या कहते हैं? रहस्य को खोजना। बताइए क्या कहते हैं? रहस्य को खोजना। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कवर अ सेक्रेट, रहस्य को खोजना। ठीक है, इसके बाद करते हैं ब्रेक डाउन। मतलब अगर किसी मशीन का ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या होता है? आप कहोगे सर ये क्या हो जाता है? स्टॉप फंक्शनिंग हो जाता है, यानी कह सकते हो बेकार या असफल हो जाना। असफल हो जाना या कह सकते हो बेकार, असफल, असफल कह सकते हो या बेकार, बेकार होना। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद करते हैं ब्रेक इन। इनका मतलब होता है टू इंटरप्टेड, कह सकते हो खलल डालना। क्या होता है? ब्रेक मीन्स तोड़ना, इन्होंने इन्होंने तोड़ा, मतलब ये क्या कर रहे थे? खलल डाल रहे थे। खलल डालना इंग्लिश में बोलते हैं टू इंटरप्टेड, कह सकते हो, या इंटरफियर, टू खलल डालना। ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं ब्रेक इन का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए प्रशिक्षित करना, उसी को कहा जाता है ब्रेक इन। किसी को किसी चीज के लिए, किसी को किसी चीज के लिए प्रशिक्षित करना। क्या बोलते हैं? प्रशिक्षित करना। किसी को किसी चीज के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? ठीक है भाई, तो ये ब्रेक के सारे क्या थे? आपके फ्रेजल वर्ब थे, जो हम लोगों ने मस्त तरीके से सीख लिए, है ना। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे एकदम से वर्ड टू वर्ड सारे के सारे फ्रेजल वर्ब सीख ले रहे हैं, ताकि कोई भी एग्जाम में आए ना, ऑप्शंस में कोई भी आ जाए, पुट डाउन आ जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, कुछ भी आ जाए, हम लोग ऐसा कर देंगे कि दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहोगे यस सर, तो सारा का सारा आपको याद भी हो रहा होगा। एक मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इसका मतलब बताओ, इसका, अगर आप ये नहीं बता पाते हैं, पुट आउट, इसका मतलब आपको बताना है, कमेंट करना है। पुट आउट मीन्स क्या होता है? ठीक है, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों बताना है। ठीक है, पुट आउट मीन्स क्या होता है, इसका आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में वो बताते रहना है कि मतलब क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सारा का सारा आप इसको एक बार पढ़िएगा और अपना नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद एग्जाम में आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो कितना अच्छा खासा बढ़ चुका है, और अच्छा खासा आप अपना स्कोर कर भी पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट